जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 हम लोग कर लिए थे वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा में देखेंगे। आज 10.2 को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसके यानी कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है, इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग समझ देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं पहले। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, एडिशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वेक्टर का एडिशन समझते हैं पहले। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देखिए बहुत सिंपल है। यानी वेक्टर को एडिशन यानी वेक्टर को जोड़ना कैसे है ना। देखिए, यदि हम एक वेक्टर ऐसे समझाएं, ये देखिए ये एक वेक्टर है, सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है ना। ये वेक्टर आपका मान के चलिए, और ये वेक्टर है आपका वेक्टर सी, और इसको हम लोग मानेंगे वेक्टर बी, इसको वेक्टर बी, इसको वेक्टर ए। आप चाहे तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए और इसको सी मानिए, है ना। तो कहने का मतलब ए से बी तक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी प्लस, है ना। यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए बी प्लस, अब बी से सी तक वेक्टर बी सी प्लस, है ना, इक्वल्स टू ये हो जाएगा वेक्टर ए सी। आप चाहे तो इसको लिया यह भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इक्वल्स टू वेक्टर सी, ये भी आप कह सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब दो वेक्टर को कैसे प्लस करना है इसको समझते हैं। देखिए, जब वेक्टर में एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल। सपोज कीजिए ए कोई वेक्टर है, क्या है, ए कोई वेक्टर है और वह वेक्टर क्या है, यानी 2i और प्लस ये 3j और प्लस यानी k है। एंड बी कोई दूसरा वेक्टर है, बी क्या है, कोई दूसरा वेक्टर है। अब यहाँ देखिए, यानी यह है आपका i है प्लस ये है आपका 3j और प्लस 4k, है ना। यहाँ माइनस भी हो सकता है, -3 यानी -3j या -4k, कुछ भी हो सकता है, वो आप लोग समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब वेक्टर को जब हम लोग प्लस करते हैं ना, तो इसमें एक चीज़, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हम लोगों को फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसको प्लस किए तो इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो यानी वेक्टर ए का क्या है, यही है ना, तो प्लस 3j और प्लस k, और प्लस बी का क्या है, बी वेक्टर का क्या है, यहाँ देखिए वेक्टर है i और 3j और प्लस 4k, है ना। चलिए यहाँ तक तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको प्लस करना है तो i कंपोनेंट i के साथ ही प्लस होगा, i कंपोनेंट के साथ ही। यहाँ देखिए 2i है और यहाँ देखिए i है, दैट मीन्स क्या है, दोनों पॉजिटिव है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3i, है ना। तो ये देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 3i और प्लस ये हो जाएगा 3j और यहाँ 3j यानी 6j हो जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ देखिए ये क्या है, k है, यहाँ 4k है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 5k। तो ये हम लोगों का वेक्टर a प्लस बी क्या हो गया, फाइंड हो गया। क्लियर है। तो देखिए प्लस अगर आप सीख गए तो माइनस भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी वेक्टर में हम लोग माइनस भी समझते हैं। देखिए माइनस अगर समझना है तो माइनस समझेंगे तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b करना होगा। तो वेक्टर a देखिए क्या है, वेक्टर a आपका है, यहाँ है 2i और प्लस 3j और प्लस k है ना। और माइनस करना है आपको वेक्टर बी, यानी हो जाएगा माइनस यहाँ देंगे और हम लोग लिखेंगे वेक्टर बी का क्या है, i और प्लस 3j और प्लस यहाँ हो जाएगा 4k। अब यहाँ भी आप लोग क्या कीजिएगा, i को i वाला के साथ माइनस कीजिए और j को j वाला के साथ ही माइनस करना है ना। तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए 2i में i माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स आपका i बचेगा, है ना, i कैफ। और यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, 3j माइनस 3j, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 0j। यानी आप यह भी कर सकते हैं, यानी j खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कुछ भी नहीं है ना। अब यहाँ देखिए प्लस नहीं, यहाँ देखिए क्या है, k है और यहाँ आपका 4k है। तो देखिए k मीन्स क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा -3k बचेगा कि नहीं, हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, i और -3k। आप बोलिएगा जे कहाँ है, जे क्या हो गया, जे कहने का मतलब वो 0 है, दैट मीन्स वो 0 है। तो 0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं है अभी, है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, यानी इसमें क्या है कि जे नहीं है, जे है लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है, उसका जो जे का
क्या बोलते हैं, उसका जो कंपोनेंट है ना, स्केलर कंपोनेंट वो 0 है ना। तो ये समझ गए, आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हम लोगों को मिल गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें से हम लोग देखेंगे, एक होता है स्केलर कंपोनेंट, एक होता है वेक्टर कंपोनेंट। इसको समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज को भी लिख लीजिए आप। क्या लिखिएगा, स्केलर कंपोनेंट्स एंड, अच्छा स्केलर कंपोनेंट सबसे पहले समझिए, है ना। स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, है ना, इसी वेक्टर का हम लोग कंपोनेंट कर लिए। किसका, कौन सा कंपोनेंट कर रहे हैं, स्केलर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट कहने का मतलब ये देखिए, ए वेक्टर का जो है ना, यहाँ ए वेक्टर देख पा रहे हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 2, आई का कोफिशिएंट क्या है 2 है, जे का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और के का कोफिशिएंट क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर कंपोनेंट, है ना। अगर हम यही चीज़ लिखेंगे, यानी स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी, किसका, वेक्टर बी का बात कर रहे हैं। तो बताइए वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये देखिए। तो इसका स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा, इसके आगे क्या है 1 है, और इसके आगे 3 है, और इसके आगे 4 है। तो ये हो जाएगा वेक्टर बी का स्केलर कंपोनेंट, है ना। अब देखेंगे हम लोग वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है। क्या, वेक्टर कंपोनेंट, ये दूसरा प्रॉपर्टीज, वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का वेक्टर कंपोनेंट्स क्या होता है। देखिए सबसे पहले वेक्टर कंपोनेंट्स की बात क्या यानी हो रहा है ना, तो वेक्टर कंपोनेंट्स की बात हो जाएगा। तो मैंने यहाँ देखिए ए का बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये आपका ए है, तो ये हो जाएगा आपका 2i, और ये हो जाएगा आपका 3j, और ये हो जाएगा आपका k, है ना। यानी इसमें i और j k को नहीं छोड़ना है ना। स्केलर कंपोनेंट अगर कहे तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट लिखना है। समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा यहाँ तक। चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, तो इस चीज़ के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग क्या यानी क्या डिस्कस किए थे इससे पहले वाला क्लास में। यानी यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोलेंगे ए कोई वेक्टर है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल दिए थे ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर आपसे यही चीज़ कहा जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो आप इस कंडीशन में आप कैसे फाइंड कीजिएगा, यानी वेक्टर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर, है ना। तो यूनिट वेक्टर देखिए क्या होता है, थोड़ा समझिए। यूनिट वेक्टर, सपोज कीजिए यूनिट वेक्टर के लिए ए कोई वेक्टर है, हम मान लिए लेट ए इक्वल्स टू कुछ भी मान लीजिए, क्या मानेंगे 2i, और प्लस यहाँ लिखेंगे j और प्लस 3k, है ना। हम अपने मन से मान लिए कोई भी एक कोई वेक्टर है। अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या होगा, देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रहेगा कैप, है ना। जैसे ए का यूनिट वेक्टर हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर ए, और उसी का हम लोग क्या लिखेंगे नीचे मैग्नीट्यूड, है ना। अब देखिए सबसे यहाँ एक नया वर्ड आ रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो इसका मतलब वेक्टर ए हो जाएगा, सॉरी ए का ए कैप हो जाएगा, ऊपर में वेक्टर ए है, दैट मीन्स यही होगा 2i प्लस j और प्लस 3k, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्या है यहाँ मैग्नीट्यूड ए। तो मैग्नीट्यूड ए का सेंस ये है, ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो कोफिशिएंट देख रहे हैं जिसको आप स्केलर कंपोनेंट कह रहे हैं, तो स्केलर कंपोनेंट को क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 है तो हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ j है, j के आगे कोफिशिएंट क्या है 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब मैग्नीट्यूड को देखते हैं हम लोगों का क्या निकलता है, यानी ये हो जाएगा ए कैप इक्वल्स टू ऊपर में 2i प्लस j और प्लस ये हो जाएगा 3k, और नीचे देखिए हो जाएगा आपका रूट अंडर, यहाँ हो जाएगा 4 + 1 और प्लस ये हो जाएगा 9। यानी हम लोग यह कह सकते हैं ऊपर में हो जाएगा आपका 2i 13 नहीं 2i और प्लस यहाँ देखिए j है और प्लस ये हो जाएगा 3k, और यहाँ देखिए ये प्लस करेंगे तो 9 1 कितना होगा 10। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 14, ये हो जाएगा आपका। अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसी को लिख दीजिए आराम से, क्या लिखेंगे 2
14i होगा और प्लस यहाँ लिखेंगे 1/14 और ये हो जाएगा j और प्लस यहाँ लिखेंगे 3/14 और ये हो जाएगा आपका k। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा उम्मीद करते हैं, है ना। अब बताइए ये चीज़ हो गया ना, अब इसको उतार लीजिए। ये हो गया क्या, यूनिट वेक्टर। अगर आपको ये चीज़ कहा जाए a और b यानी a प्लस b का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो एक एग्जांपल देखिए, हम इसी में समझा देते हैं, ठीक है। इधर सपोज कीजिए a कोई ये वेक्टर है एंड b कोई दूसरा वेक्टर मान लीजिए, ये क्या है, i है और प्लस j है और प्लस 2k। तो हम लोगों को फाइंड करना है वेक्टर a प्लस b का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर a प्लस b का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो आप पहले वेक्टर a प्लस b को फाइंड कीजिए। तो देखिए क्या होगा, वेक्टर a आपका कितना है, यहाँ देखिए कितना है 2 है और यहाँ देखिए i है, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 3i। यहाँ देखिए j है, यहाँ देखिए j है, दैट मीन्स प्लस 2j। यहाँ देखिए 2k, यहाँ कितना है 3k, प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 5k। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे 5k। तो वेक्टर a प्लस b तो निकला। तो हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर a प्लस b इक्वल्स टू, हम d मान लिए, कोई क्या मान लिए, वेक्टर d। क्यों, क्योंकि हम उसके यूनिट वेक्टर निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कैफ निकालते हैं। तो a प्लस b में कैफ लगाना, बताइए कितना अजीब लगेगा, वेक्टर a और वेक्टर, या फिर a प्लस b इस तरह कैफ लगाना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छा रहेगा कि इस दोनों वेक्टर को कुछ वेक्टर d मान लिया और इसी में कैफ लगाएंगे, है ना। आप लोग भी कीजिएगा अपना सुविधा के अनुसार। तो ये बराबर आप क्या माने हो, ये हो जाएगा आपका 3ai प्लस 2j और प्लस 5k। क्लियर है। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो यूनिट वेक्टर आप क्या लिखेंगे, द यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस वेक्टर b। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ d मानी है तो d कैफ लिखेंगे, अगर नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ये लैंग्वेज लिखिएगा और यहाँ इक्वल्स टू देने के बाद काम कीजिएगा। तो क्या होगा, यहाँ वेक्टर a प्लस b और नीचे हो जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड वेक्टर a प्लस। अगर हम यहाँ d माने हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ लिखना है कि d वेक्टर और यहाँ d वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। d वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहने का सेंस ये है, ये वेक्टर d का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। चाहे आपको a प्लस b निकालने बोले, चाहे आपको क्या निकालने बोले, यानी आपको यदि निकालने बोले a माइनस b, कुछ भी निकालने दें, तो आप समझ गए ना यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ठीक है। आप पहले इसको उतार लीजिए पहले। तो चलिए यहाँ देखिए, हम लोग अब नया चीज एक थोड़ा सा देखते हैं, इसको देखिए समझिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय द स्केलर। कहने का मतलब स्केलर से जब किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा। सपोज कीजिए लेट ए कोई वेक्टर है, क्या वेक्टर है, i प्लस j प्लस, इधर हम मान के चले 2k है ना। तो स्केलर कहने का मतलब कोई भी फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, फिक्स वैल्यू होना चाहिए। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -2 -1 1/2 है ना, 1/3 वट जो भी रहे, लेकिन कोई क्या होना चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू होना चाहिए। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट लिए और यहाँ i और प्लस j और प्लस 2k, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3a, लाइट क्यों फड़फड़ा आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू, इसको अंदर ले जाएंगे तो 3i और प्लस ये हो जाएगा 3j और प्लस 6k। तो ये हो जाएगा आपका स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, समझ गए। अब देखिए एक चीज होता है कि यानी वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द ऑन एक्सिस। तो यानी वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ होगा क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं, है ना। वेक्टर कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखिए इस तरह का वेक्टर कंपोनेंट होगा, ये a है सपोज कीजिए, ये b है और ये आपका c है और ये z एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो यहाँ ओरिजिन होता है तो ये हो जाएगा 0 0, है ना। अब बताइए, यानी ये जो होगा ना इस एक्सिस का वेक्टर, तो ये वेक्टर होगा j और ये वेक्टर होगा आपका i और ये वेक्टर होगा आपका k। तो k वेक्टर का जो एक्सिस होगा, x का होगा क्या 1, 0 0, है ना, और j का होगा क्या, यानी 0, 1, 0, और z का होगा यानी 0, 0, 1। यह हो जाएगा कंपोनेंट, है ना। तो इसका अगर z एक्सिस के साथ वेक्टर बनाएगा तो क्या बनाएगा, सिर्फ k बनाएगा, है ना। यहाँ देख पा रहे हैं
ये के साथ होगा, ये आई है, ये जे है। तो यही है आपका क्या है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ यानी वेक्टर कंपोनेंट। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट में एक चीज़ यहाँ हम लोग क्या कर दिए, थोड़ा सा यहाँ तो हम लोग क्या किया, कोई भी यानी फिक्स्ड वैल्यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कौन सा वेक्टर आ जाएगा, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यहाँ एग्जाम्पल 4 है, तो एग्जाम्पल 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कीजिए, मजा आएगा, क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल 4 में क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्या चीज़ को वैल्यू मांगा गया है, एक्स वाई एंड जेड, सो दैट द वेक्टर ए इक्वल्स टू ये गिवन है एंड बी इक्वल्स टू ये गिवन है, आर इक्वल वेक्टर। कहने का मतलब ए और बी दो वेक्टर गिवन है, दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। तो आपको एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए as given, लाइट पता नहीं क्या हो रहा है, as given that वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या है देख लेते हैं। आपका यहाँ पे एक्स आई और प्लस वाई जे और प्लस यहाँ जेड के, है ना। एंड आपका बी वेक्टर इधर लिख देते हैं। अच्छा, बी वेक्टर जो है ना आपका यहाँ है आपका 2i और प्लस वाई जे और प्लस यहाँ क्या लिखा हुआ है, के है। और ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। ये दोनों वेक्टर हम लोगों का क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों वेक्टर इक्वल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होगा ना, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर कंपोनेंट, वो क्या स्केलर कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। जैसा आई का देखिए, ये आई का क्या होगा, ये आई होगा। दैट मीन्स वेक्टर सिंस वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है ना, तो इसका कंपोनेंट क्या क्या है, एक्स आई है और प्लस वाई जे है और प्लस ये जेड के है और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा बताइए तो। अच्छा, कुछ गड़बड़ लिखे क्या, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2j, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2j, ठीक है, ए का। अब बताइए ये हो जाएगा बी का, हो जाएगा ये आपका 2i और प्लस ये yj और प्लस ये हो जाएगा k। तो बताइए इसका स्केलर कंपोनेंट इक्वल होगा, कहने का मतलब i के इक्वल्स टू क्या है, x है, और इधर क्या होगा i के इक्वल्स टू 2, हो गया काम इसका। यहाँ देखिए यहाँ 2 है और इक्वल्स टू यहाँ y है, दैट मीन्स y का भी हो गया। यहाँ z है और इधर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो देखिए एक्स वाई और जेड निकल गया, y का वैल्यू 2 और z का एक्स का वैल्यू 2 और y का वैल्यू भी 2 निकला और z का वैल्यू 1 निकला, हो जाएगा काम। ये इक्वल वेक्टर था। चलिए यह समझ गए होंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 देखिए क्या है। एग्जाम्पल 5 में ये कहा गया है क्या, कि वेक्टर ए इक्वल्स टू कुछ गिवन है। देखिए क्या है यहाँ, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई है और प्लस ये 2j है ना। एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है आपका 2i और प्लस ये j है। तो आपको फाइंड करने बोल रहा है, यानी पूछा है, यानी मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी क्या बराबर है। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर आर इक्वल्स, कहने का मतलब ये क्वेश्चन मार्क दिया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा, क्वेश्चन मार्क है। और आपसे ये भी पूछा है क्या वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है। तो देखिए इक्वल तभी होता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड यदि इक्वल है, तो वह दोनों वेक्टर क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए ए वेक्टर ये है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा आपका 1 + 4, दैट मीन्स √5। चलिए वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर बी इक्वल्स टू यह √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 + 1, दैट मीन्स ये भी √5 हो गया। तो ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यस वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी क्या होगा, यस कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। कोई दिक्कत, चलिए हो गया। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ क्या करते हैं, पहुंचते हैं। उतार लीजिए इसको पहले।
चलिए यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है समझिए। कंप्लीट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। तो यहाँ देखिए हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट वेक्टर क्या दिया है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई है प्लस जे है और प्लस के है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो ये देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इसका स्केलर है ना, स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर होगा यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा इसका 3। तो मैग्नीट्यूड क्या है, एक्चुअल में यह देखा जाए तो डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस हो जाएगा दैट मीन्स ये यूनिट है ना, यूनिट्स। तो ए का मैग्नीट्यूड निकल गया। अब देखिए बी का मैग्नीट्यूड आप लोग निकाल लीजिएगा, माइनस है तो क्या कीजिएगा, माइनस का स्क्वायर ले लीजिएगा है ना। हम वेक्टर सी को देखते हैं, वेक्टर सी इक्वल्स टू 1/√3 आई और प्लस 1/√3 जे प्लस 1/√, माइनस है अच्छा, माइनस 1/√3 के। तो चलिए वेक्टर सी को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हम लोगों को। जब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा बात है, इसमें लगा दीजिए मैग्नीट्यूड और इधर लगा दीजिएगा क्या, 1/√3 का स्क्वायर और प्लस 1/√3 का स्क्वायर और प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस है ना, तो हम जैसे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी में इसी का बी को सॉल्व करने के लिए बोले हैं, तो वहाँ क्या कीजिएगा आप लोग भी, माइनस को यहाँ 1/√3 कर लीजिएगा और ब्रैकेट और स्क्वायर दे दीजिए, काम हो जाएगा। तो यहाँ पता नहीं लाइट डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि वेक्टर सी इक्वल्स टू लिखेंगे रूट अंडर, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो वेक्टर सी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एलसीएम यहाँ 3 होगा और ये होगा 1 + 1 + 1 दैट मीन्स 3। तो ये हो जाएगा आपका, बताइए तो वेक्टर 1 हो जाएगा दैट मीन्स 1। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या निकल गया, 1 है ना। तो चलिए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिएगा, 1 का बी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है इसको आराम से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखिए यानी क्वेश्चन में कहा क्या गया है, देखिए यानी 2 अलग अलग वेक्टर को लिखना है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ लिखेंगे लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू लिखेंगे आई और प्लस 2j और प्लस के हो गया, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू, देखिए इसी वेक्टर में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर अलग हो जाएगा। तो हम इस यहाँ देखिए 2 है ना, तो हम आई कर देंगे 2i और प्लस यहाँ लिखेंगे j और प्लस यहाँ लिखेंगे के, हो गया वेक्टर बी है ना। तो वेक्टर बी और वेक्टर दोनों अलग अलग वेक्टर हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए निकालिए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या होगा, √1 का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। और बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब बताइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √, ये 1 होगा, ये 4 होगा, 1 + 4 + 1, और ये यहाँ हो जाएगा आपका बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 + 1 + 1। तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √6 और ये बी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू ये √, ये 6। देखिए दोनों सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर दोनों अलग अलग है, समझे कि नहीं, लेकिन हम लोगों का क्या है, यानी मैग्नीट्यूड सेम आया। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। 2 अलग अलग वेक्टर लिखना है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यही तो हो जाएगा, डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 3 में लिखिएगा कि वेक्टर ए इक्वल्स टू सपोज कीजिए xi + yj और प्लस ये हो जाएगा zk, ओके, एंड है ना, एंड यहाँ लिखेंगे क्या, वेक्टर बी इक्वल्स टू कोई मान लीजिए अपने मन से वेक्टर ai + bi प्लस z है ना, सी जेड या सी के जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का क्या है, दोनों अलग अलग वेक्टर है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है।
अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल्स टू ये आई होगा और प्लस ये हो जाएगा आपका 2i, है ना, और प्लस ये हो जाएगा k। ये ए वेक्टर है एंड वेक्टर बी ये हो जाएगा आपका 2i और प्लस ये हो जाएगा आपका 4j और प्लस ये हो जाएगा आपका 2k। बताइए दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो हम लोग का देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर यानी 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल्स। ओके, अब यहां देखिए कोई दो वेक्टर है, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू 2i और प्लस 3j एंड xi वेक्टर भी है। यहां देखिए क्या है, अच्छा xi है और प्लस यहां देखिए yj है ना। अब दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर है। दोनों वेक्टर जब इक्वल रहेगा तो दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, या फिर उसका आप यह कह सकते हैं उसका जो करस्पॉन्डिंग स्केलर जो क्या बोलते हैं कंपोनेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा। जैसे दोनों वेक्टर इक्वल है ना, कहा गया है क्वेश्चन में, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू 2i और प्लस ये हो जाएगा 3j इक्वल्स टू ये हो जाएगा xi और प्लस ये हो जाएगा yj। ओके, दिस इक्वल्स टू दिस, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, उतार लीजिए इसको। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे आगे। ठीक है, यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।